हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रिता बायोलॉजी। सो आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे। एंड वी ऑल नो कि एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे दो होते हैं, एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस पाथवे, राइट। आज की इस वाली वीडियो में हम समझने वाले हैं एंडोजीनियस एंटीजन क्या होता है। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्सोजीनियस एंटीजन क्या होता है, राइट, किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, प्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहले समझ लेते हैं एंडोजीनियस एंटीजन पाथवे होता है क्या है। ये मैंने दोनों के डायग्राम्स यहाँ बताए हुए हैं एंडोजीनियस पाथवे का। सबसे पहले देखो, डायग्राम को समझना, ये वाला डायग्राम हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूरी थ्योरी बाद में बताऊंगी, अभी हम इस डायग्राम से समझते हैं, राइट। ओके, सी एंडोजीनियस पाथवे होता क्या है। देखो, एंडोजीनियस पाथवे का आपको समझ आ रहा होगा। एक होता है एक्सोजीनियस। एक्सोजीनियस से समझ आ रहा होगा कि अगर कोई एंटीजन मेरी बॉडी के बाहर से एंट्री कर रहा है, राइट, इट इज योर एक्सोजीनियस पाथवे। बट इफ एंडोजीनियस पाथवे में बोल रही हूँ तो इसका मतलब क्या है। एंडोजीनियस पाथवे इज समथिंग दैट इज सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन्स, राइट, सेल्फ अल्टर्ड प्रोटीन्स, लाइक ट्यूमर प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। ये मेरी बॉडी के इनसाइड ही मिलते हैं, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो इफ कोई, यानी कोई ट्यूमर प्रोटीन हो गया है, ठीक है, कोई आपका वायरल एंटीजन है, वायरल प्रोटीन आ गया है, तो उसको एंडोजीनियस में हमें कैसे डिग्रेड करना है, दैट इज योर एंडोजीनियस पाथवे, राइट। एंडोजीनियस एंटीजन आपका आया, आपका बॉडी के इनसाइड जो एंटीजन मिल रहा है, हमें उसको बोल रही हूँ एंडोजीनियस एंटीजन। अब जैसे एंडोजीनियस एंटीजन आया, हमें पता है उसको हमें डिग्रेड कराना है। एंड वी ऑल नो, हमने अपने बीएससी लेवल पर हमने समझते हैं, एक टर्म आता है यूबिक्विटिनेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पेप्टाइड को, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में, कि कोई भी पेप्टाइड है, अब ये वायरल पेप्टाइड है, वायरल एंटीजन है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोटीन पर एक ग्रुप अटैच करा देते हैं हम, यूबिक्विटिन, ठीक है। अब ये यूबिक्विटिन एक तरह का स्पेसिफिक प्रोटीन हो जाता है, स्पेसिफिक, ठीक है। इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये नॉर्मल प्रोटीन नहीं है, इट इज एबनॉर्मल, तो इसको स्पेसिफिक के लिए हम क्या कर देते हैं, इसमें यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच करा देते हैं। एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसमें बहुत सारी सब यूनिट का एक तरह का ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जिसको मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, प्रोटियाजोम, प्रोटियोजोम, राइट। प्रोटियोजोम्स जो है 28 सब यूनिट से मिलके बना होता है। एंड इसका काम क्या होता है कि जो भी पेप्टाइड्स यहाँ पे आ रहा है, जिस पर यूबिक्विटिन वाला ग्रुप अटैच है, वो उसको क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब मानो इसने क्या कर दिया, इस पेप्टाइड को ये इस प्रोटियोजोम के अंदर एंट्री करी, और इस यूबिक्विटिन के इतने छोटे 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 पेप्टाइड्स में डिवाइड होकर इसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ये फंक्शन किया किसने है, दैट कम्स प्रोटियोजोम, जो प्रोटियोजोम यूबिक्विटिन को डिग्रेड कर रहा है इनटू स्मॉल पेप्टाइड, समझ आ गया ना। अच्छा, अभी कितना ये इन्होंने प्रोटियोजोम्स को क्या कर दिया है, डिग्रेड कर दिया है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है यूबिक्विटिनेशन हो गया है, यानी कि यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच हो गया है। उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स जाता है आपके प्रोटियोजोम के पास। प्रोटियोजोम क्या करता है, एक तरह का सब यूनिट है, जो कि 28 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स है, जो क्या करता है, किसी भी पेप्टाइड, इस प्रोटीन को, एंटीजन को स्मॉल स्मॉल आपके पेप्टाइड में ब्रेक कर देता है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंटीजन है वो कहाँ एंटर कर रहा है, स्मॉल पेप्टाइड्स आपके एंट्री कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, राइट। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने पे से थोड़ा जूम कर देती हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट बच्चों। हाँ, तो यहाँ पे समझो कि अब क्या हुआ है, यहाँ पर ये एंटीजन आपकी इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एंट्री कर रहा है। एंट्री करने से पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन पर कुछ ये रिसेप्टर अटैच है, ये है क्या, दिस इज टैप। टैप क्या होता है, आपका एक तरह का ट्रांसपोर्टर होता है एसोसिएटेड विद प्रोटीन, एंटीजन को प्रोसेस करने के लिए होता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म मैं बताऊंगी, एंटीजन प्रोसेसिंग। तो ये क्या करता है, किसी भी पेप्टाइड जो स्मॉल स्मॉल पेप्टाइड है उनको अंदर अपने अलाउ करता है। वो कितने साइज का प्रोटीन होना चाहिए, वो अप्रोक्स आपका 10 to 15 अमाइनो एसिड की आपके पास पेप्टाइड होना चाहिए, तभी वो उसको क्या करता है, अपने अंदर से अलाउ जाने देता है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो पेप्टाइड्स है उनका साइज भी इतना होगा, तभी तो स्टेप ने अंदर अलाउ किया है। एंड टैप इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ठीक है, समझ आ गया। अब ये पेप्टाइड कहाँ पे आ गया, पेप्टाइड आपके आ गया सरफेस पर, मतलब ल्यूमन में आ गया है। और ल्यूमन में जैसे ही ये पेप्टाइड ने एंट्री करी, ठीक है, इसको मैं बता देती हूँ। अब जैसे ही ये पेप्टाइड ने ल्यूमन के अंदर एंट्री कर ली, अब ल्यूमन के अंदर एंट्री करने से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक कॉम्प्लेक्स विच इज अटैच ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। इस कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूँगी MHC1। MHC1 एक कॉम्प्लेक्स है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर मिल रहा है, ठीक है, सरफेस से अटैच है। वो क्या करता है, इस एंटीजन को उन्होंने अपने सरफेस पर अटैच कर दिया। इसको मैं फिर से एक यहाँ पे कलर दिखा देती हूँ, ये देखो, इसने अपने अंदर, अपने ऊपर एक इस एंटीजन को अटैच कर लिया है। एंड वहाँ से फिर इस पाथवे से वो सिस गोल्जी से, ठीक है,
फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हुए गोल्जी से प्रोसेस करते हुए, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी आते हुए एंड फिर आपके वहाँ से एक वेसिकल्स रिलीज होगी। उस वेसिकल्स में आपका क्या होगा, उस वेसिकल में आपके एमएससी वन के साथ कौन एसोसिएट है, आपका ये स्मॉल पेप्टाइड। अब ये पेप्टाइड आपके बाहर फ्यूज कर जाएगा आपकी इस मेम्ब्रेन के साथ। ये एंडोवेसिकुलर जो ये एंडोसेटिक वेसिकल है, वो वेसिकल किसके साथ फ्यूज़ कर रही है, आपके इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। इसके साथ फ्यूज़ कर दिया तो एमएससी वन बाहर आ जाएगा एंड उसने किसको प्रेजेंट कर दिया है, उस वाले पेप्टाइड को जो कि प्रोटेसोम ने डिग्रेड किया है। अब फंक्शन आता है कि भाई इसको लेके जाके अंदर की तरफ लेके लेके आया है और उसे बाहर जाके उसने क्या कर दिया, शो कर दिया। इसका मतलब क्या है, इसने क्या किया है, देखो। तो इसका मतलब ये होता है कि अब जब इसने इस एंटीजन को बाहर अपनी सेल की मेम्ब्रेन पे जाकर प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये कि एक तरह से सिग्नल दे रहा है कि हमारे अंदर, हमारे पास कोई एक वायरल एंटीजन है, राइट। तो अब क्या होगा, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए आपकी CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आती है। मैं यहाँ बता देती हूँ, CD8 साइटोटॉक्सिक टॉक्सिक टी सेल आती हैं, जो कि क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती हैं इस वायरल एंटीजन को। देखो यहाँ पे, देखो एमएससी वन ने इस वायरल पेप्टाइड को अपनी सरफेस पे क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। किसी, एक मिनट, सरफेस पे प्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर कौन सी आया है, आपकी सेल आई है साइटोटॉक्सिक टी सेल एंड उसने, उसके रिसेप्टर है CD8 जो कि किसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इस एमएससी वन के साथ एसोसिएटेड होकर इसने इस एंटीजन को प्रोसेस किया है, मतलब उसको दिखा रहा है CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब देखो इसका फंक्शन क्या है, CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल ने रिकॉग्नाइज कर लिया है एमएससी वन से कि ये एक वायरल एंटीजन है एंड वायरल एंटीजन होने के बाद अब ये पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा एंड इस पर्टिकुलर प्रोटीन को डिग्रेड करा देगा, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। देखो एक इजीली मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये पूरा बात बता क्या रहा है कि ये आपकी पूरी सेल है एंड सेल के अंदर कोई एंटीजन आया है, इस एंटीजन को पहले ब्रेक किया है, तोड़ा है, उसके बाद फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन में गया है, फिर उसके बाद गोल्जी में गया है, गोल्जी के बाद वेसिकल्स बनी है, वेसिकल्स बाहर फ्यूज कर गए, फ्यूज के बाद फिर ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ एमएससी वन मॉलिक्यूल और एमएससी वन ने फिर इस पर्टिकुलर एंटीजन को अपनी सेल के बाहर प्रेजेंट कर दिया। अंदर से बाहर तक का यही पाथवे था। अब इसका मतलब ये है कि जब बाहर की जो टी सेल होंगी उनको कैसे पता लगेगा कि अंदर जो है एक एंटीजन है सेल के अंदर। तो साइट ये है आपके, मैं यहाँ बता रही हूँ साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल किसको रिकॉग्नाइज करती है, एमएससी वन से, ठीक है। अब जब साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ से गुजर रही होगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल इसको रिकॉग्नाइज करेगी एमएससी वन की इस वायरल पेप्टाइड को एंड उसके बाद ये पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देगी एंड फाइनली इसकी क्या हो जाएगी, इस पर्टिकुलर एंटीजन की डेथ हो जाएगी, है ना। इसको डिग्रेड करा देंगे एंड पूरे सिस्टम को एक्टिवेट हो जाएगा एंड ये वापस से एमएससी वन अपने अंदर वाली मेम्ब्रेन पर जाके चला जाएगा। समझ आ गया ना, ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। अब फटाफट से हम पढ़ लेते हैं थ्योरी, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। अब तुम फटाफट से थ्योरी पढ़ो और मेरे को सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। सबसे पहले देखो एंटीजन प्रोसेसिंग। एंटीजन प्रोसेसिंग हमें समझ आ गई है, प्रोसेस करना है एंटीजन को। सबसे पहले प्रोसेस कैसे करते हैं, किसी भी कोई भी प्रोटीन, मतलब आपका एंटीजन है, सबसे पहले उसको प्रोटीलिटिक क्लीवेज होता है, उसको डिग्रेड करती है इस प्रोटीन को। किस में डिग्रेड करते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिग्रेड करते हैं, ठीक है। अभी जब ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है तब ये किस पर अटैच होता है, तो आपके एमएससी वन मॉलिक्यूल है। एमएससी वन होता क्या है, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, मैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग वाली वीडियो में आपको समझाऊंगी एमएससी वन होता क्या है। तब तक के लिए आप ये समझ लो कि एमएससी वन एक ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी अंदर या बाहर से आने वाले एंटीजन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी एंटीजन आता है तो एमएससी वन ये क्या एक ऐसी प्रोटीन है जो कि बाहर वाले आने आए, मतलब जो एंटीजन आया है उसको प्रेजेंट करती है, ठीक है, प्रेजेंटेशन करती है कि कोई एंटीजन आया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एसोसिएशन होती है उस एंटीजन की किसके, एमएससी वन मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। एंड उसको वो उस इस पर्टिकुलर एंटीजन को एमएससी वन क्या करती है, प्रेजेंट करती है आउटसाइड द सेल सरफेस। दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस एंड रिक्वायरिंग एनर्जी। समझ गए। अब मेरे को बताओ ये एक्टिव प्रोसेस क्यों है, क्योंकि भाई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीजन को ही अपनी अपनी सरफेस पर अटैच करा रहा है। सो दिस इज एक्टिव और पैसिव, एक स्पेसिफिक प्रोसेस है तो ऑफ कोर्स इट इज एक्टिव प्रोसेस एंड वी नो इट रिक्वायर्स एनर्जी, राइट। एंटीजन प्रोसेसिंग हमने प्रेजेंटेशन देख लिया। प्रेजेंटेशन में क्या होता है कि जो पेप्टाइड है, जब एमएससी वन उस पेप्टाइड को अपनी सरफेस पर अटैच करा लेता है तो हम उसको बोलते हैं पेप्टाइड एमएससी, मतलब जो बाहर से पेप्टाइड को एमएससी ने अटैच कर लिया है। देखो ये एमएससी वन है, जब उसने पेप्टाइड को अटैच कर लिया तो हम उसे बोलेंगे पेप्टाइड एमएससी, ठीक है। उसको फिर ये अपनी सेल के बाहर जाके अपना प्रेजेंट कर देता है, ठीक है।
ओके, सो एंडोजीनियस पाथवे पढ़ लो। एंडोजीनियस प्रोटीन्स आर प्रोसेस्ड इन द साइटोसोल। कोई भी जब एंटीजन आता है, वायरल एंटीजन या फिर मैं आपको बता रही थी ट्यूमर एंटीजन, ठीक है, ट्यूमर प्रोटीन्स हैं, वो कहाँ मिलेंगी? सेल के साइटोसोल में मिलेंगे। एंड सीक्रेटरी वेसिकल्स बाहर निकलती हैं एंड में। देखो ये क्या बोल रहा है, मैं तुम्हें फिर से बता देती हूँ कि जो ये एंडोजीनियस एंटीजन है वो साइटोसोल में है, फिर एट दी एंड वो क्या हो जाता है, बाहर की सेल के सरफेस पर जाके अटैच हो जाता है, ठीक है, रिलीज हो जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ठीक है, वेसिकल से गया, फ्यूज हुआ मेम्ब्रेन में, फिर बाहर जाके ये अटैच हो गया एंड फिर बाद में आपका CD8 लिम्फोसाइट उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, ठीक है ना, ये इसमें बताया है, ठीक है, सेम CD8 T सेल आती है फिर उसको रिकॉग्नाइज करती है। एक्सोजीनियस हम बाद में पढ़ेंगे। ये समझो, एंडोजीनियस एंटीजन्स आर ड्राइव फ्रॉम प्रोटीन्स प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ द सेल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइलाइटर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। समझो एक बार कि जो एंडोजीनियस एंटीजन होता है ना, वो प्रोटीन्स होती है जो कि प्रोड्यूस हुई है इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, इसलिए हमने बोला इसको एंडोजीनियस एंटीजन। उसके बाद क्या होता है, अल्टर्ड एंडोजीनियस एंटीजन का एग्जाम्पल है कि वो कोई भी आपकी अल्टर्ड यानी चेंज जिसमें हुआ है, या तो सेल्फ प्रोटीन एंटीजन्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ट्यूमर एंटीजन हो सकता है, या फिर नॉन सेल्फ प्रोटीन एंटीजन हो सकता है, फॉर एग्जांपल वायरल एंटीजन। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ योर एंडोजीनियस एंटीजन्स। अब जब एंडोजीनियस एंटीजन्स किसके साथ एसोसिएट होते हैं, क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल के साथ, तो फिर उसके बाद जब वो सेल के बाहर मेम्ब्रेन के ऊपर बाहर जाके अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस टाइम CD8 T सेल आती है एंड उसके बाद वो क्या करती है, किलिंग करती है इन्फेक्टेड सेल को एंड ट्यूमर सेल को। समझ आ गया ना? ये जो CD8 T सेल यहाँ पर आई है, ये क्या बता रहा है कि जो भी CD8 T सेल आई है ना, ये जो CD8 T सेल आई है, वो इस अब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी एंड उसको क्या कर देगी, किल कर देगी उस ट्यूमर सेल को। समझ गए? ये यहाँ पे बताया है। तो अगर तुमने डायग्राम को अच्छे से समझा होगा तो तुम्हें पूरी थ्योरी समझ आ रही होगी। अच्छा, उसके बाद देखो कि एंडोजीनियस एंटीजन कैन बी प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एन न्यूक्लिएटेड सेल। मतलब कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल जो होगी वो इस प्रोसेस को प्रेजेंट कर सकती है, ठीक है। एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे में समझ लो, ये यहाँ पे बताया है। थोड़ा एक्सोजीनियस पाथवे वो हम बाद में समझेंगे, अभी हम एंडोजीनियस पढ़ रहे हैं। एंडोजीनियस की ये 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप्स को हम एक एक बार पूरा अच्छे से समझने वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट है, देखो एंडोजीनियस प्रोसेस इस पाथवे को करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या था, यूबिक्विटिनेशन। सबसे पहले यूबिक्विटिनेशन हुआ था। ये कोई बाहर से आया आने वाला, मतलब अंदर की तरफ जो भी हमारा वायरल एंटीजन प्रेजेंट था या फिर कोई भी ट्यूमर प्रोटीन प्रेजेंट था, सबसे पहले उसमें यूबिक्विटिनेशन वाली एंजाइम आई और उसने उस प्रोटीन के अंदर यूबिक्विटिन वाला ग्रुप अटैच करा दिया। अब जैसे ही यूबिक्विटिन ग्रुप अटैच हो गया, प्रोटेजोम जो कि 28 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, वो क्या करता है, उस प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है, ठीक है। इतना समझ लिया हमने। अब देखो यहाँ बताया है कि प्रोटेजोम क्या है। प्रोटेजोम जो है आपका एक सिलेंड्रिकल शेप का स्ट्रक्चर है जो 28 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है और वो प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फिर उसके बाद ये प्रोटेजोम अनफोल्डेड प्रोटीन्स एंड क्लीव कर देता है, प्रोटीन जो भी अच्छे से फोल्ड नहीं होती प्रोटीन्स उनको क्लीव कर देता है इनटू अ पेप्टाइड एंड आल्सो इन द अमाइनो एसिड, ठीक है, बाय विद द हेल्प ऑफ एंजाइम नोन एज अ प्रोटीएज। उसके बाद क्या होता है, हमने पढ़ा था टैप प्रोटीन। अब तुम्हें समझ नहीं आया होगा टैप टैप प्रोटीन में किसकी बात करी, फिर से एक बार डायग्राम में तुम्हें दिखा दूंगी। टैप प्रोटीन में यहाँ की बात करी, अगर मैं थोड़े से रेज कर दूँ यहाँ से, ठीक है, ये आपको अगर यहाँ दिख रहा होगा, हाइलाइटर ले लेती हूँ, ये दिख रहा है टैप प्रोटीन। तो जब ये एंटीजन अंदर की तरफ एंट्री करेगा, तो एंट्री कैसे करेगा, विद दी हेल्प ऑफ टैप करेगा ना। ये जो यहाँ पे सरफेस चैनल से तुम्हें दिखाया गया है ये वाला, तो इसको मैं बता रही हूँ टैप। अब इसका टैप का फंक्शन क्या है वो हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, देखो साथ साथ तो मैं डायग्राम के साथ में रिलेट करके बता रही हूँ, पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा होगा कि टैप है क्या एक्चुअली, ठीक है, आप समझ आया। तो टैप की फुल फॉर्म यहाँ बताया है, ट्रांसपोर्टर एसोसिएटेड विद एंटीजन प्रोसेसिंग, इसकी फुल फॉर्म है। टैप वन एंड ये कहाँ प्रेजेंट है मेरे को बताओ, टैप वन टैप प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट है, ER की मेम्ब्रेन या ल्यूमन मेम्ब्रेन, ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। एंड टैप के भी दो क्या है, डाइमर है, टैप वन एंड टैप टू। देखो ये ER की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ऐसे ही टैप वन है, ऐसे ही टैप टू है, ये दोनों ने मिलकर एक तरह का डाइमर बनाया है जिसे हम बोल रहे हैं हेटेरोडाइमर। इन दोनों ने मिलकर एक डाइमर बनाया है, ठीक है, हेटेरोडाइमर, ठीक है। इसको मैं यहाँ साथ साथ आपको क्या कर रही हूँ, हाईलाइट कर देती हूँ। टैप वन एंड टैप टू दोनों ही मिलकर हेटेरोडाइमर बनाते हैं इन दी ER मेम्ब्रेन और गोल्जी मेम्ब्रेन, ER मेम्ब्रेन, ठीक है, टू फैसिलिटेट सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पेप्टाइड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू द ल्यूमन ऑफ ER। मतलब ये हेल्प क्या कर रहे हैं कि जो ये साइटोसोल है, साइटोसोल से कहाँ पे लेके आ रहे हैं, साइटोसोल से ER की मेम्ब्रेन में इंटर करा रहे हैं, ठीक है। ये देखो साइटोसोल है, ये साइटोसोल है, साइटोसोल से ER की मेम्ब्रेन में इंटर कराने का काम किसका है, आपका टैप प्रोटीन का, ठीक है।
ओके। उसके बाद हमने समझ लिया एंड हमें पता है कि टैप सिर्फ उन्हीं प्रोटीन्स को अपने अंदर एंट्री कराएगा जिसका साइज या लेंथ कितनी होगी, 8 to 15 अमाइनो एसिड की जिनकी लेंथ है उनको ही टैप अपने अंदर क्या करेगा, अलाउ करेगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद देख लो, फर्स्ट हमने स्टेप पढ़ लिया था यूबिक्विटिनेशन होगी, सेकंड स्टेप हमने पढ़ लिया कि टैप प्रोटीन का फंक्शन क्या है। फर्स्ट में हमने यूबिक्विटिनेशन देख लिया, ठीक है। थर्ड में हम देख रहे हैं कि कैसे पेप्टाइड आपके टैप, मतलब जैसे आप ये दिखाया है यहाँ पे कि टैप प्रोटीन कैसे पेप्टाइड को एंट्री करा रहा है। अब ये पूरा डायग्राम तुम्हें खुद से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी समझ आ रहा होगा, मैं इसमें फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ, वैसे मैंने वो पूरा ही समझा दिया है। देखो फिर भी बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, ये कोई भी साइटोसोल है, साइटोसोल में कोई भी एंडोजीनियस एंटीजन है, इस एंटीजन को प्रोटेसोम ने क्लीव किया, पेप्टाइड्स बनाया। इन पेप्टाइड्स को अब ईआर के ल्यूमन के अंदर जाना है, तो यहाँ पर मेम्ब्रेन पर, ईआर की मेम्ब्रेन पर क्या प्रेजेंट होगा, टैप प्रेजेंट होगा। मेम्ब्रेन है एंड टैप क्या करता है, टैप 1 और टैप 2 दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक हेट्रोडाइमर बनाया है, वहाँ पर जाके आपका एंटीजन अंदर की तरफ एंट्री कर गया है। अब यहाँ पर दिख रहा है ईआर की मेम्ब्रेन के यहाँ पर कुछ आपके ये जो है ना MSC1 पेप्टाइड अटैच है। ठीक है, MSC1 के साथ साथ यहाँ टेपेनिन, कैलरेटिकुलिन, क्लास 1 अल्फा चेन, कैलनेक्सिस, ये सब ईआर की मेम्ब्रेन से अटैच है। अब इनका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपका एंटीजन इस ईआर की मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर गया, ल्यूमन के अंदर एंट्री कर गया। अब ल्यूमन के अंदर जैसे ही एंट्री करेगा वहाँ पर उनको दिख रहा है मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है क्लास 1 MSC एंड कैलनेक्सिन। ठीक है, इन MSC1 एंड कैलनेक्सिन ने दोनों ने मिलकर एक ये क्या बनाया, अटैच हो गए, एसोसिएट हो गए। अब जैसे एसोसिएट हुए वहाँ पे आया बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। अब देखो MSC1 को फंक्शन करने के लिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आएगा तो उसके फंक्शनल वो नहीं रहेगा, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। सो एक मतलब कोई भी एंटीजन को प्रेजेंट करने के लिए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जो है प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आएगा तो आपका जो MSC1 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो अब क्या करेगा ये अपना कैलनेक्सिन, ठीक है, MSC1 एंड कैलनेक्सिन ने देखो, MSC1 एंड कैलनेक्सिन दोनों ने एसोसिएट हुए। एसोसिएशन के बाद बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन आया, वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगा, आपके MSC1 के साथ। अब उसके बाद दो कंपाउंड आ रहे हैं आपके टेपेसिन एंड कैलरेटिकुलिन। वो जैसे ही देखो टेपेसिन इधर अटैच हो गया एंड कैलरेटिकुलिन इधर अटैच हो गया। अब ये क्या करता है, मेन फंक्शन ये हो क्या रहा है, ये क्यों अटैच हो रहे हैं, इनका मेन फंक्शन ये है कि जो बाहर से पेप्टाइड आया है इस पेप्टाइड को MSC1 के साथ हमें अटैच कराना है। तो ये हेल्प कर रहा है पूरा कॉम्प्लेक्स की बाहर मतलब जो अंदर की तरफ जो पेप्टाइड प्रेजेंट था, एंडोजीनियस पेप्टाइड था, उसको किसके साथ अटैच करवा देना, MSC1 के साथ। जैसे ही MSC1 के साथ अटैच करा देंगे उस पेप्टाइड को, तो ये जो टेपेसिन एंड कैलरेटिकुलिन पहले अटैच हुए थे वो वापस से डिसोशिएट हो जाएंगे एंड क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल्स के क्योंकि अब इसके ऊपर ये एंडोजीनियस एंटीजन प्रेजेंट हो गया है, तो अब ये जाएगा एंड एग्जिट कर जाएगा ल्यूमन को। मतलब अब क्योंकि यहाँ पर जो क्लास 1 MSC है, ठीक है, क्लास 1 MSC है, इस क्लास 1 MSC में अब क्या हो गया है, आपका एंडोजीनियस एंटीजन ने अटैच हो गया है, तो अब ये ईआर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर सेल के बाहर जाएगा और वहाँ पे जाके इसको प्रेजेंट कर देगा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब इसमें इसके अंदर इतने सारे काम के लिए हमें इतनी सारी एंजाइम्स की जरूरत पड़ी, कैलरेटिकुलिन, क्लास 1 अल्फा, कैलनेक्सिन, टेपेसिन, इतना सारा। अब पढ़ लेते हैं थोड़ा इनका फंक्शन क्या है, फिर हम जल्दी से वाइंड अप करते हैं वीडियो को। ठीक है, देखो कैलनेक्सिन इसकी बात करें, कैलनेक्सिन का काम क्या है, कैलनेक्सिन एक तरह का चेपेरोन प्रोटीन है जो कि क्या करता है, बाइंड करता है न्यूली सिंथेसाइज्ड अल्फा चेन ऑफ क्लास 1 MSC टू रिटेन द क्लास MSC फ्रॉम बीइंग डिग्रेडेड अंटिल बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन बाइंड्स। मतलब क्या बोल रहा है, देखो समझो कि जब तक आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं आया, जब तक आपका ये बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं आया, तो कहीं क्लास 1 MSC को कोई डिग्रेड ना करके चला जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए कैलनेक्सिन जो है वो अटैच है आपके MSC1 के साथ। समझ गए ना कि बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन जब आएगा तब आपका MSC1 फंक्शनल होगा। तो जब तक वो फंक्शनल नहीं है, कभी कोई एंजाइम प्रोटीज आके उसको डिग्रेड ना कर जाए, तब तक ये चेपेरोन कैलनेक्सिन उसके साथ एसोसिएटेड होती है और उसे प्रिवेंट करती है फ्रॉम डिग्रेडेशन, राइट। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था टेपेसिन आया है एंड कैलरेटिकुलिन आया, इसका फंक्शन क्या है, तो टेपेसिन एंड कैलरेटिकुलिन बोथ बाइंड टू अ न्यूली फॉर्म्ड क्लास 1 MSC। ये दोनों के दोनों ही एक क्लास 1 MSC के साथ एसोसिएटेड होते हैं। टेपेसिन क्या बनाता है, एक ब्रिज बनाता है बिटवीन द टैप प्रोटीन्स, देखो है, एंड क्लास 1 MSC मॉलिक्यूल्स। एंड उसके बाद क्या होता है, कैलरेटिकुलिन प्रिवेंट दैट अदर पेप्टाइड इन एजिटोट्रोप। देखो यहाँ पे जो है ना कैल रेटिकुलन, ये जो कैल रेटिकुलन यहाँ पे पर्पल कलर में दिखाया है,
एक बार यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा मैशी हो गया है। देखो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ यहाँ पर कि जो ये कैल रेटिकुलिन है ना, ये वाला ब्लू कलर में, इसका काम ये है कि ये प्रिवेंट कर रहा है कि कोई और प्रोटीन आके अटैच ना हो जाए MSC1 से। जो एक फंक्शनल जो बाहर एंडोजीनियस एंटीजन है सिर्फ वो ही अटैच हो, ठीक है? इसको देखने के लिए कौन है यहाँ पर? कैल रेटिकुलिन, जो हेल्प करता है कि एक फंक्शनल जो आपका एंडोजीनियस एंटीजन है सिर्फ वो ही बाइंड करे, ठीक है? तो वो कैल रेटिकुलिन ये देखता है, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा और कि एसोसिएशन ऑफ पेप्टाइड विद एमएससी। अब एमएससी के साथ जैसे ही आपका पेप्टाइड एसोसिएटेड हो जाएगा, ठीक है, तो हम उसे बोलते हैं पीएमएससी, क्योंकि अब एमएससी के साथ पेप्टाइड भी एसोसिएटेड हो गया तो पीएमएससी बोलेंगे। एंड इसके बाद क्या होता है, अब क्लास 1 एमएससी जो होता है उसको क्या मिलती है, जैसे ही पेप्टाइड अटैच हो जाता है तो एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिलती है, एंड उसके बाद वो सरफेस पे जाके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। नाउ अब लास्ट स्टेप आप देख लो, फोर्थ एंड फिफ्थ, ट्रांसपोर्ट ऑफ पीएमएचसी टू द सेल सरफेस। अब ये जाके सबको कहाँ रिप्रेजेंट कर देगा, सेल के सरफेस पर। सेल की सरफेस पर जाने से पहले उसको पहले ईआर को क्रॉस करना पड़ेगा, फिर गोल्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, गोल्जी के ट्रांस गोल्जी में जाना पड़ेगा ना, सिस ट्रांस, ये पता होगा ना। फिर ट्रांस के बाद एक वेसिकल निकलेगी, वो वेसिकल आपकी मेम्ब्रेन में फ्यूज करेगी, फिर उसके बाद वो एंटी जो MSC1 है वो सेल की सरफेस के बाहर अटैच हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे बताया है। देखो अब इसको पूरा हम देखते हैं। सबसे पहले साइटोसोल में ये आपका प्रोटीन आया है, सेकंड में आपका ईआर के अंदर एंट्री किया, ईआर के अंदर एंट्री किससे की, उसने टैप प्रोटीन के साथ की, ठीक है। ईआर से एंट्री किसके हेल्प से की, टैप के साथ। टैप में जैसे इंटर किया, वहाँ पर यहाँ पर इनसाइड में MSC1 एसोसिएटेड थे, एंड कैल नेक्स एंड कैल रेटिकुलिन में एसोसिएट थे, जिन्होंने हेल्प की कि आपके MSC1 के साथ कौन एसोसिएट हो जाए, आपकी पेप्टाइड। फिर वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स गए, ईआर के बाद गोल्जी, गोल्जी के बाद वेसिकल निकले, वेसिकल निकलने के बाद उसने उसको सेल के सरफेस पर जाके MSC1 ने उस पेप्टाइड को रिप्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद कौन सी सेल आने वाली है बच्चों, साइटोटॉक्सिक टी सेल आएगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल यहाँ पे नाम दिया है CD8, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज करती है MSC1 को। फिर वो क्या करेगी, इस एंटीजन को डायरेक्टली किल कर देगी, ठीक है। तो ये ही सेम पाथवे मैंने यहाँ बताया था, एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंडोजीनियस पाथवे। अगर आपको अब भी कोई डाउट हो एंड आपको ये समझ ना आया हो, एंड कहीं भी अगर कोई कैसी भी इस टॉपिक से रिलेटेड एनी क्वेरी हो, तो तुम मेरे कमेंट बॉक्स में इसलिए अपना क्वेश्चन डाल देना। आई विल ट्राई कि मैं आपका आंसर दूँ। एंड अभी आज हमने एंडोजीनियस पाथवे पढ़ा है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम एक्सोजीनियस पाथवे को पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, एंड उसको फिर से रीड करना, चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड द सोर्स ऑफ दिस, मैंने यहाँ पे सोर्स भी मेंशन किया है, आई टेक दिस फ्रॉम दिस सोर्स, एंड अगर आप चाहो तो सोर्स को देख सकते हो एंड वहाँ से पढ़ भी सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एंटीजन प्रोसेसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर CUT PG के जो भी 2025 से रिलेटेड मैं अपनी वीडियो पर कंटेंट डालूंगा। आप लोगों ने बोला था कि इम्यूनोलॉजी के लेक्चर्स डालना, तो आई विल ट्राई कि मैं डाल रही हूँ, ठीक है, डाल